दो मुंह वाली जादुई सोने की विशाल गाय। विलासपुर गांव में हरि नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक गाय थी। एक दिन, अब तो हमारी गाय जल्दी ही बयाने वाली है। हाँ जी, फिर दूध देने लगेगी तो अच्छा ही होगा, कुछ तो खर्चा चलेगा। हाँ, ये तो है। और हरि की गाय एक बच्चिया को जन्म देती है। अरे मीरा, ये गाय का बच्चा कैसा है? इसके तो दो मुंह हैं। मैंने तो पहली बार ऐसी बच्चियां देखी है। देखी तो मैंने भी पहली ही बार है, लेकिन ये पता नहीं जिंदा भी रहेगी या नहीं। ऐसे जानवर कम ही जिंदा रहते हैं। अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हें पता है ना, गाय भी दूध देना बंद कर देगी। हरि जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर बच्चिया का चेकअप करवाता है। देखो हरि, वैसे तो ये अभी ठीक है, लेकिन इसकी देखभाल अच्छे से करना, वरना इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। हरि उस गाय की बच्चिया का बहुत ध्यान रखता था और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब बच्चिया बड़ी हो जाती है। एक दिन, हमारी दो मुखी गाय जब से हुई है, हम इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन आए दिन ये बीमार ही रहती है। क्या करूं? अब तो हिम्मत जवाब दे रही है। जब ये पैदा हुई थी तभी गांव के कितने आदमियों ने बोला था कि इसे मार दो। बस चुप हो जाओ। जी, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो आपकी वो परेशान देखकर बोल रही थी। उस दिन पूरी रात हरि को नींद नहीं आती और वो यही सोचता रहता है कि इस गाय का क्या करूं। और अगली सुबह वो उस दो मुखी गाय को खोलकर अपने साथ लेकर चलने लगता है। ये आप इस गाय को कहाँ लेकर जा रहे हो जी? कहीं नहीं, बस सोच रहा हूँ थोड़ा जंगल में ले जाऊं, ताजा घास खा लेगी। इस गाय को यही छोड़ देता हूँ, यहाँ घास भी है, खा लेगी और जब तक भगवान करेंगे जी लेगी। अब मैं इस गाय की और सेवा नहीं कर सकता। और उस गाय को एक पेड़ के नीचे छोड़ आता है। अरे, आप अपनी दो मुखी गाय को कहाँ छोड़ आए? उसके बारे में मुझसे कोई सवाल मत करो और मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। उस दिन पूरा दिन हरि घर के बाहर ही बैठा रहा। ना तो उसने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया और ना ही किसी से बात की। बस उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और एक टक जहां उसकी दो मुखी गाय बनती थी वही देखता रहा। ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी हरि भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है। हे गौ माता, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था। पता नहीं मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई जो मैंने तुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। हरि ऐसा बोलकर गाय की रस्सी पकड़कर चलने लगता है। तभी किसी की आवाज आती है। रुक जाओ बालक। कौन है? क्या हुआ? तभी वहाँ एक सुंदर सी अप्सरा प्रकट होती है। मैं हूँ परिलोक की अप्सरा। मैं यहाँ घूमने आई थी तो मैंने देखा कि तुम अपनी गाय से रोते हुए बात कर रहे थे। क्या बात है, मुझे बताओ। हरि अप्सरा को सारी बात बताता है। तुम बहुत ही दयालु, नेक और अच्छे इंसान हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का इस गाय को या तो मार देता या कहीं छोड़ देता, लेकिन देखो, तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारे दयालु मन ने तुम्हें ऐसा करने से रोक लिया। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आए दिन इसकी बीमारी में खर्चा कहाँ से करूँगा। तभी अप्सरा अपने हाथ में ली हुई छड़ी को उस गाय के ऊपर घुमाती है और वो गाय सोने की विशाल गाय में बदल जाती है। ये लो हरि, ये गाय अब कभी बीमार नहीं होगी। अब ये दो मुंह वाली जादुई सोने की विशाल गाय बन चुकी है। इसके एक मुंह से पैसे निकलेंगे और दूसरे मुंह से हीरे निकलेंगे। क्या ये सच है? एक मुंह से पैसा और दूसरे से हीरे? इतना ही नहीं, अब से ये गोबर भी सोने का देगी। क्या? गोबर भी सोने का? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपको पता नहीं आपने मुझे क्या दे दिया है। मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था। अब मैं इस दो मुंह वाली जादुई सोने की गाय से अपना सारा कर्जा उतार दूंगा। हरि उस गाय को अपने घर ले आता है। घर आने पर मीरा पूछती है, आप इतनी तेजी में कहाँ भाग कर गए थे? हरि मीरा को गाय को जंगल में छोड़ने वाली बात बताता है। अच्छा, तभी आप पूरे दिन से परेशान थे। अब कहाँ है वो गाय?
चलो मैं तुम्हें अपनी 2 मुखी जादुई सोने की विशाल गाय से मिलवाता हूँ। कैसी जादुई सोने की गाय? अब ये आप क्या बोल रहे हो? हरी मीरा का हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। हे भगवान, ये इतनी विशाल 2 मुंह की सोने की गाय किसकी है? हरी मीरा को अप्सरा की सारी बात बताता है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर ये सच है तो हमारे तो दिन ही पलट जाएंगे जी। अरे सच ही है, आ जाओ तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये 2 मुखी जादुई सोने की विशाल गाय, हमें पैसे और हीरे दो। तभी गाय के एक मुंह से पैसे और दूसरे मुंह से हीरे निकलते हैं। पैसे और हीरे अपनी झोली में भरते हुए बोलती है, मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। अरे भाग्यवान, पैसे तो फिर भी थोड़े बहुत देखे होंगे। ये हीरे देखो, ये तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दोनों बहुत खुश होते हैं और अगले ही दिन, ओ हरे, बाहर निकल। बहुत दिन हो गए तुझे, चल मेरे पैसे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये लो सेठ जी, मैं आज आपके पास आने ही वाला था। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो सोच रहा था इसकी ये जमीन अपने नाम करवा लूंगा, लेकिन अब तो इसने पैसे दे दिए। अरे तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? किसी और से उधार लेकर मुझे दे रहा है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, ये पैसे मेरे ही हैं। उसके बाद मीरा गाय का गोबर उठाने जाती है। अजी सुनते हो, जल्दी इधर आओ। ये देखो, ये सोने की गाय तो सोने का गोबर भी देती है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया। ऐसे ही दोनों का जीवन खुशी से चल रहा था। एक दिन, मीरा, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम कुछ जमीन खरीद लें, उसमें खेती बाड़ी कर लूंगा। बोल तो आप ठीक रहे हो, चलो गाय से पैसे मांग लेते हैं। हे 2 मुखी सोने की जादुई विशाल गाय, मुझे कुछ पैसे और हीरे दो। तभी गाय के मुंह से पैसे और हीरे निकलने लगते हैं। हीरे और पैसे लेकर हरी सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे गांव में कुछ जमीन चाहिए। क्या तू जमीन लेगा? तेरा दिमाग तो ठिकाने में है? तुझे पता है कितने पैसों की होगी जमीन? ये लो ये पैसे, और अगर कम पड़े तो ये हीरे रख लो और मुझे जमीन दे दो। सेठ की आंख फटी की फटी रह जाती है। पैसे हीरे लेकर सेठ हरी को जमीन के कागज दे देता है। रामू, तुम जरा पता करो आखिर इसके पास इतना पैसा और ये हीरे कहाँ से आ रहे हैं। रामू रात को हरी के घर जाता है और उसे 2 मुखी सोने की गाय से हीरे, पैसे और उसका सोने का गोबर लेते हुए देख लेता है और अपने सेठ को जाकर सारी बात बताता है। अच्छा, फिर तो ये मुझसे भी अमीर बन जाएगा, फिर गांव में इसी का रौब चलेगा। सेठ कुछ गुंडे भेजकर गाय को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन गाय अपने सींग से सबको मार मार के भगा देती है। गुंडे सेठ को जाकर बताते हैं, तुम चलो मेरे साथ, ये गाय ऐसे काबू में नहीं आएगी। और हरी के घर जाकर हरी की गर्दन पर चाकू रखकर हरी को बोलता है, बोल इस गाय से ये मुझे हीरे, पैसे और सोने का गोबर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। हे 2 मुखी जादुई सोने की विशाल गाय, आप इनको हीरे, पैसे और गोबर दे दो। और गाय वैसा ही करती है। चलो ये सब कुछ बोरी में भर लो, और हाँ हरी, अब से जब भी मैं बोलूं तू मुझे ऐसे ही ये सब गाय से निकलवा कर देगा। और सेठ बोरिया लेकर अपने घर चला जाता है। खोलो खोलो, जल्दी खोलो, मेरे पैसे, मेरे हीरे, मेरे सोने का गोबर, जल्दी खोलो। और सेठ के लोग जैसे ही बोरिया खोलते हैं, उसमें से बहुत सारे सांप निकलते हैं और सबको डस लेते हैं। सब मारे जाते हैं। उनको उनके लालच की सजा मिल जाती है।